दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ਅਤੇ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दरमियान चल रही जंग ਨੂੰ खत्म करने ਲਈ केंद्र सरकार ने एक नोटिस जारी किया है। नोटिफिकेशन ਦੇ ਵਿੱਚ उपराज्यपाल ਨੂੰ ही दिल्ली के शासन प्रमुख बनाया गया है। केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ है कि ਜ਼ਮੀਨ पुलिस ਅਤੇ प्रशासन ਦੇ ਨਾਲ जुड़े फैसले उपराज्यपाल ही ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। यही नहीं, इस नोटिफिकेशन ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ है कि अधिकारियों की नियुक्ति ਅਤੇ बदलियां ਦਾ अंतिम फैसला उपराज्यपाल ही ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। केंद्र सरकार ने इस नोटिफिकेशन ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ कि उपराज्यपाल चाहन तो दिल्ली सरकार तो सलाह ले सकते हैं। केंद्र सरकार वालों नोटिफिकेशन जारी किए जाने तो बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। आओ सुनते हैं उन्होंने की कहना है। वो कारण इसके आखिरी पैराग्राफ में मिलता है। एंटी करप्शन ब्रांच पुलिस स्टेशन shall not take any cognizance of offences against officers, employees and functionaries of the central government। जब से दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार बनी है, दिल्ली में भ्रष्टाचार में भारी कमी आई है। शायद इतिहास के अंदर सबसे ईमानदार सरकार है और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त एक्शन ले रही है। अभी तक 36 ऑफिसर्स गिरफ्तार हो चुके हैं, 152 सस्पेंड हो चुके हैं। कहीं भी आप चले जाइए दिल्ली के अंदर, भ्रष्टाचारियों के मन में खौफ है। उस खौफ ने आज इस नोटिफिकेशन को जन्म दिया है। इस नोटिफिकेशन में लिखा है कि केंद्र सरकार के अधिकारियों और ऑफिशियल्स के खिलाफ, मंत्रियों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा भ्रष्टाचार का। तो कहीं ना कहीं तो दाल में काला है, किसी ना किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है। तो हम नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि वो कौन लोग हैं जिनको इस नोटिफिकेशन के जरिए बचाने की कोशिश की जा रही है। क्यों डर गए? अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। इस नोटिफिकेशन वो कह रहे हैं द एंटी करप्शन ब्रांच पुलिस स्टेशन शैल नॉट टेक एनी कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस डन। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई भ्रष्टाचार करता हुआ मिले केंद्र सरकार में, किसी मिनिस्ट्री केंद्र सरकार की भाजपा की जो केंद्र सरकार है उसमें अगर कोई आपको भ्रष्टाचार करता हुआ मिले तो आप अपनी आंखें परे कर लो, हमारी एंटी करप्शन ब्रांच आंखें परे कर ले। दूसरी चीज, इस नोटिफिकेशन के जरिए अभी तक दिल्ली के अंदर आप में से बहुत सारे लोग दिल्ली सरकार से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं। दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग की इंडस्ट्री चला करती थी। लाखों रुपए, करोड़ों रुपए। मैं जब से आया हूं मैंने सुना है, कई ऑफिसर्स ने मुझे बताया, खूब पैसे चला करते थे। 3 महीने के अंदर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने इस ट्रांसफर पोस्टिंग इंडस्ट्री को बंद कर दिया, खत्म कर दिया। मनीष सिसोदिया मंत्री हैं उसके। मनीष सिसोदिया को कई अधिकारी बताते हैं, अभी जब पिछले दिनों एक ट्रांसफर ऑर्डर निकाल रहे थे तो कई लोग आए, जी फलाने फलाने ऑफिसर का वहां पोस्टिंग कर दो। एक पर्टिकुलर पोस्टिंग के लिए खूब सिफारिशें चल रही थी, तो मनीष ने पता किया तो पता चला यहाँ पे कितने पैसे बनते हैं। ये सारी इंडस्ट्री को बंद कर दिया। अब ये जितने भ्रष्टाचारी थे जो पैसे दे के ट्रांसफ़र कराया करते थे, वो सारे दौड़े दौड़े गए, राजनाथ सिंह जी के पास गए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के पास गए, पीएमओ में गए, और अब ये सारी ट्रांसफ़र की पावर अपने अंडर में लेना चाहते हैं। हम लोग इतनी बार मिले इन लोगों से, कभी एलजी साहब ने ये नहीं पूछा अरविंद दिल्ली में बिजली ठीक ठाक है, कभी नहीं पूछा अरविंद सबको बिजली मिल रही है, कभी उन्होंने नहीं पूछा सबको पानी में। ट्रांसफर पोस्टिंग हमको दे दो, ट्रांसफर पोस्टिंग चाहिए इनको सबको। तो कहीं ना कहीं तो सर गड़बड़ है इसके अंदर, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। अब ये क्या चाहते हैं कि हम अपने अफसरों को पोस्ट करेंगे दिल्ली के अंदर, और अपने पोस्टरों को पोस्ट करके उनको अपने बीजेपी और कांग्रेस वालों को ठेके दिलवाएंगे उन अफसरों के थ्रू। क्यों चाहते हैं ये ट्रांसफर पोस्टिंग? एक तो ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे बनते हैं, और ट्रांसफर पोस्टिंग के जरिए अपने अफसर बिठाएंगे। अभी दिल्ली के अंदर बीजेपी और कांग्रेस के जो दलाल थे उनको ठेके मिलने बंद हो गए, घबराए हुए बुरी तरह से। जितने ट्रेडिशनल ठेकेदार थे इनके, जितने दलाल थे, वो सारे भाग गए। अब ये चाहते हैं कि हम अपने अफसर बिठाएंगे और उनके थ्रू उनको ठेके दिलवाएंगे। ये तो हम नहीं होने देंगे, किसी भी हाल में नहीं होने देंगे।
तो अभी इसको एग्जामिन करा रहे हैं हम लोग। वैसे कहते हैं ना कि गलत काम करने चल तो गलतियां हो जाती हैं। अभी मैं पूरे उससे नहीं कह सकता, लेकिन अभी तक जो मुझे पिछले घंटे 2 घंटे में राय मिली है कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स की, इसमें इन्होंने शब्द यूज़ किया सर्विसेज। तो कुछ अभी इसको और एग्जामिन, बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स, कई लोगों से हम लोगों ने राय मांगी है। शाम तक राय आएंगी या कल तक आएंगी, तो उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। लेकिन मुझे बताया गया कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग सर्विसेज में नहीं आता। सर्विसेज का मतलब होता है सर्विस कंडीशन, आपकी पीएफ, आपका रिक्रूटमेंट रूल भी नहीं, आपकी सर्विस कंडीशंस आती हैं उसके अंदर, आपकी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स। जैसे आपको उदाहरण देता हूँ, मान लीजिए आप डेपुटेशन पे ओएनजीसी में जाते हैं, तो ओएनजीसी आपको देहरादून भेजेगी कि असम भेजेगी, ये ओएनजीसी तय करती है। लेकिन अगर आपने वहाँ पे गड़बड़ करी तो आपकी सर्विस कंडीशन पेरेंट कार्डर में होती है। पेरेंट कार्डर आपकी सर्विस कंडीशंस देखता है। तो शायद कंट्रोल तो, कब्जा तो ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग पे करना चाह रहे थे, लेकिन अभी भी शायद एक और नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा इनको कब्जा करने के लिए। रह गया, अभी इसमें आया नहीं, मेरे को ऐसा बताया गया, पर फिर भी मैं अभी इसको एग्जामिन करा रहे हैं हम लोग इसको, और 1-2 दिन में हम अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि आगे इसके ऊपर हमें क्या एक्शन लेना है। इट्स नॉट अबाउट बैकिंग। देखिए एक चीज़, ये जो आप केजरीवाल और जंग के बीच में लड़ाई, केजरीवाल की जंग साहब से जंग नहीं है, हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार से है। और केंद्र में बैठी हुई नरेंद्र मोदी सरकार बुरी तरह से घबरा गई है। 67 सीट जब से आई है, इनकी जड़ें हिली हुई हैं बुरी तरह से। वो दिल्ली के अंदर अड़चने पैदा कर रही है, और उनकी सारी अड़चने के बावजूद दिल्ली सरकार काम करती जा रही है, दिल्ली सरकार काम करती जा रही है। सीएम साहब एक सवाल, तो क्या भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं? कहा कि ट्रांसफर, बिल्कुल भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। नहीं, एलजी साहब तो, एलजी साहब फेस हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब फेस हैं, जंग साहब फेस हैं। जंग साहब के कोई कंट्रोल में नहीं है, हर चीज़ का ऊपर से ऑर्डर आता है, हर चीज़ का ऊपर से वो आता है। तो जंग साहब तो चेहरा हैं असली। देखिए हो क्या रहा है, जैसे जब हम लोग भारत आज़ाद नहीं था, गुलाम था, तो लंदन था, लंदन में महारानी बैठती थी, क्वीन ऑफ इंग्लैंड बैठती, तो यहाँ वाइसरॉय होते थे, तो वहाँ से आदेश आते थे, वहाँ से नोटिफिकेशन आते थे, और यहाँ से तो एलजी साहब वाइसरॉय हैं इनके, और पीएमओ लंदन है। सारे आदेश पीएमओ से आते हैं, और वाइसरॉय तो यहाँ से उनके जो उसके इशारे पर काम आदेश जब आया था तो एसीबी के बारे में आप लोगों ने माना नहीं था, विधानसभा में पास किया उसको, उसके खिलाफ। क्या इस बार भी ऐसा कुछ करेंगे? देखते हैं, अभी एग्जामिन कर रहे हैं। अब ये लड़ाई तो भी खबरां दी दुनिया विच आओ, साडे नाल कदे भी किते भी जुड़ो। आपां मिलांगे फेसबुक ते, असीं दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।